Okay. So the last day I have told you about the four-stroke cycles as diesel cycle and your ऑटो साइकिल एंड जो मैं बोला था उधर डायग्राम भी शो किया था कि डीजल साइकिल का डायग्राम कौन सा है और पेट्रोल साइकिल का डायग्राम कौन सा है। तो आज जो करेंगे वो है इसका कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है? तो हम देखेंगे कि पेट्रोल साइकिल और ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी की इक्वेशन क्या है, वर्क डन की इक्वेशन क्या है, और मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है। मीन इफेक्टिव प्रेशर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ व्हाट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। एंड हम डीजल साइकिल का भी कैलकुलेशन करेंगे, ड्यूल साइकिल के लिए भी करेंगे, and we'll see the comparison. Then we'll solve one problem. Then I will complete this auto cycle and diesel cycle lecture. So let us start with that. Okay. So already ये diagram मैंने draw कर चुका हूँ and I have told you that what are the basic points and the basic strokes of auto cycle. So मैं और एक बार रिकैप्चुलेट करता हूँ कि कौन सा स्ट्रोक है। सो इधर लेट अस सी दिस डायग्राम दैट पहले ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारा टॉप डेड सेंटर और टीडीसी, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है बॉटम डेड सेंटर। तो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करेगा तो एक स्ट्रोक होगा। ठीक है? और वाइस वर्सा, अगर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक मूव किया तो एक स्ट्रोक है। तो इधर 4 स्ट्रोक है और 4 प्रोसेस है। तो हम स्ट्रोक के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइकिल। तो साइकिल में जो स्टेप है मैं वो और एक बार बोल रहा हूँ। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप इज फ्रॉम 1 टू 2। इधर जो होता है ये जाना जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए। इधर कंप्रेशन होता है एयर फ्यूल मिक्सचर का। ठीक है? एंड पिस्टन मूव करता है फ्रॉम टीडीसी बीडीसी टू टीडीसी, मतलब बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन मूव करता है। ठीक है? और इस मूव करने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्यूम घट जाता है। ठीक है? और दिस प्रोसेस इज नथिंग बट रिवर्सिबल adiabatic process. Reversible adiabatic process or known as isentropic process. देन उसके बाद होता है हीट एडिशन। जो हीट एडिशन स्पार्क इग्निशन इंजन में होता है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। सो तुम देख सकते हो कि 2 to 3 द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बट द प्रेशर वेरीज। देन उसके बाद आता है 3 to 4। 3 to 4 होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। जब पिस्टन मूव करेगा बिकॉज हाई प्रेशर एंड हाई एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड, तो पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, मतलब 0.3 to 0.4। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो रिवर्सिबल adiabatic process or we can say reversible adiabatic expansion। ठीक है? फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो है हीट रिजेक्शन, जो सिमिलर है हीट एडिशन की तरह। दैट इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम जिधर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम जिधर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। ओके? सो वी विल फाइंड आउट द एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी मतलब क्या है? हम लोगों को पता है कि एफिशिएंसी है eta is equal to 1 minus q2 by q1, and this q2 is nothing but your heat rejection in the cycle, and q1 is the heat addition in the cycle। मतलब q1 हो जाएगा ये, तो हीट ऐड होगा। ठीक है? तो दिस इज q1 जो हीट ऐड होगा, एंड q2 विल बी दिस, इधर हीट रिजेक्ट होगा, इधर हीट रिजेक्ट होगा। So Q1 मैंने बोल चुका हूँ what is Q1, this is Q1, और here it has been shown by QS and QR। So it is Q2 and this one is Q1।
This one is Q1. Okay. So what is the heat addition? So अगर हम लोग वो हीट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब H इज इक्वल टू mc dt, और पर यूनिट मास अगर होता है तो मास इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. सो इफ H इज इक्वल टू जो हीट एडिशन है m c इंटू डेल टी, जो चेंजेस इन द टेम्परेचर है, अगर मास 1 होता है सो H विल कम c इंटू डेल टी, मतलब स्पेसिफिक हीट इंटू चेंजेस इन टेम्परेचर. Now, as the heat supplied, that is QS, heat supplied under constant volume. So, जो specific heat हम लेंगे, that will be the specific heat under constant volume, which is termed as CV. Okay, so QS will be CV into delta, temperature change. So, you can see the temperature is changing because of the heat addition from 2 to 3. मतलब जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा इट विल बी T3 minus T2, T3 minus T2. Okay, so like this. Similarly, heat ejection क्या होगा? So it will be similarly isochoric process. So it will be CV multiplied by T4 minus T1. So what will be eta? So eta will come this. 1 minus, if you put this on this formula, so eta will come this. Okay, so eta will come this 1 minus T4 minus T1 by T3 minus T2. Okay, now one thing you have to remember that compression ratio. कोई भी इंजन है तो उसको जब हम कैलिब्रेशन करते हैं कुछ कुछ चीज के रेस्पेक्ट पे, उसमें जो मेन चीज है वो है तुम्हारा कंप्रेशन रेशियो. ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला है this V1, this V1 by V2, V1 by V2. So RK we can say V1 by V2. So it is written. Now what is V1? What is V1? V1 is V1 is VC plus VS by V2 means VC. So VC is the clearance volume, VS is the swept volume, it is nothing but pi d squared L, and VC again into the clearance volume. Okay, so we will find out, we will convert this temperature with respect to the compression ratio, and एक equation हम construct करेंगे efficiency का जो होगा compression ratio के respect पे. So each and every cycle will do the calculation. So first one. So first we'll take, so I'm erasing all these points. So first we'll take this point. So this process 1 to 2. So remember this red mark. So first we'll take this process. This process is reversible adiabatic process. मतलब PV to the power gamma is equal to constant. T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to constant. Okay. So we will use this formula, and again for P it will be T2 by T1 is equal to P2 by P1 gamma minus 1 by gamma. So ये तीनों रिलेशन है अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो. So we will use the second formula, that is T2 by T1 is equal to V1 by V2 to the power gamma minus 1, or as I have told that T1 V1 to the power gamma minus 1 by T2 V2 to the power gamma minus 1 same है. So T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V2 to the power gamma minus 1. Okay, and one more thing, whenever you do the calculation you must remember these three formulas for reversible adiabatic process. So what will be T2 from this equation? It will be T1 RT to the power gamma minus 1. Next step we'll take the expansion stroke. So take this. So we'll take this stroke. So we'll take this stroke. Okay. So we'll take this stroke. 3 to 4. So 3 to 4 again is your reversible adiabatic process. So we can use the same formula. So here it will be T4 by T3
is equal to V3 by V4. Okay, now V3 by V4 is equal to V2 by V1. ये कैसे आता है? So V3 by V4. So V3 is same as V2 and V4 is same as V1. So what is V3 by V4? What is V3 by V4? It will be same as V2 by V1. And V2 by V1, look at over there. V1 by V2 is RK. So V2 by V1, it will be 1 by RK. Compression ratio. Okay. So here you can get that it will be 1 by RK to the power gamma minus 1. Okay. So here it will come RK to the power gamma 1 by RK to the power gamma minus 1. So what will be T3? T3 will come T4 into RK to the power gamma minus 1. Okay. So T2 का वैल्यू मिल गया, T3 का वैल्यू मिल गया. ना हम क्या करेंगे, look at over there. So T3 का वैल्यू मिल गया and T2 का वैल्यू मिल गया. अब वो पुट करेंगे इस इक्वेशन पे पुट करेंगे. So I put this formula in this equation. So eta T is equal to 1 minus this. So this will come. Okay. Now if you take from this numerator this RK to the power gamma minus 1, अगर कॉमन लेते हैं इधर से, जो नीचे वाला टर्म है उधर से, it will be T4 minus T1 which is similar as this. तो ऊपर जो है नीचे जो है डिवीजन का वो दो कट जाएगा, अब रह जाएगा आके टू द पावर गामा माइनस 1. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है to find out the efficiency of an Otto cycle. Okay. Next है work done. So we'll find out the work done next case. So work done करने के लिए, find out करने के लिए हम लोग को pressure ratio करना पड़ेगा. What is pressure ratio? Let us see. Pressure ratio. So for pressure ratio, we'll take these two processes. So these two processes. So pressure ratio is nothing but जो हायर प्रेशर है बाय लोअर प्रेशर. इधर हायर प्रेशर क्या है इस प्रोसेस में P3 और लोअर प्रेशर जो है वो है this. So it will be P2 which is same as जो हायर प्रेशर है P4 by P1 and in दो रेशियो सेम होगा. इधर से अगर तुम यूज करोगे P3 V3 टू द पावर गामा P3 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 टू द पावर गामा. अगर तुम ये रिलेशन यूज करोगे, ठीक है, तो P3 by P2 का रिलेशन सेम आएगा इज P4 by P1 का, ये आ जाता है. सो प्रेशर रेशियो है दिस. सो वर्क डन अगर निकालना है तो हमको पहले प्रेशर रेशियो निकालना होगा. ओके. सो already it has been given, you can see already it has been calculated. So how P2 by P1 is equal to P3 by P4. Okay, so P2 by P1 is equal to RK to the power gamma and P3 by P4 is equal to same as RK to the power gamma. Now work done क्या है? What is the work done? Let us come over here. Work done है, let's erase all these things. So work done क्या है? Work done है इधर से जो वर्क वी आर गेटिंग दैट इज W1 और इधर कंप्रेशन में वर्क इनपुट कर रहा है. सो नेट वर्क डन है W is equal to W1 minus W2. Okay. Now this process 3 to 4 process 3 to 4 this is reversible adiabatic process. Okay. So इस प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला हम जो है वो ऑलरेडी हम थर्मोडायनामिक्स डिराइव कर चुके हैं. It will be W1 is equal to P4 V4 minus, oh sorry, it is not, it is P3 V3, it is P3 V3 minus P4 P4 by gamma minus 1. Okay. So similarly for
2 to 3, it will be P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. So we will use this over here. Okay. So look at over there. It is P3 V3 minus P4 V4 by gamma minus 1 minus P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1. Okay. So gamma minus 1 अगर कॉमन ले लेते हैं और P4 V4 इधर से और P1 V1 इधर से कॉमन ले लेते हैं, so टर्म जो आ जाता है, so this will come like this. Okay. Now look at over there. P3 V3 by V4 ये क्या है? V3 by V4 over here you can see if we do this calculation, okay, so it will come, if we manipulate it in the next term, then it will come P1 V1. फिर से क्या करेंगे, हम इस P1 V1 को बाहर निकल के लेके आएंगे. Okay, so if we take the P1 V1 total out of the equation, so it will come P4 by P1. Okay, V1 V1 कट गया और इधर 1 आ गया. So P4 by P1, look at over there, where is P4 by P1? Here. P4 by P1 is Rp, so we can put it Rp. Then it will come Rp to the power gamma minus 1 minus Rp to the power gamma minus 1 minus 1. Okay, so इधर से Rp to the power gamma minus 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, so it will come like this. So this is the total pressure equation. This is the total work done equation with respect to pressure ratio, with respect to compression ratio. Okay, then आता है mean effective pressure. This mean effective pressure. Mean effective pressure का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे, that is work done by swept volume. Swept volume मतलब जो V1 minus V2 था, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ swept volume क्या है, that is V1, that is over here V1 minus V2. So swept volume is this. So तुम्हारा जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है और उसको हम बोलते हैं MEP, मीन इफेक्टिव जो प्रेशर है, तो नेट जो वर्क डन है, नेट वर्क डन बाय तुम्हारा है VS, नेट वर्क डन W नेट. और W नेट कैसे निकालते हैं, सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सो बेसिकली अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो W नेट जो है वो है ये, वो W नेट जो है the area under this curve, the area under this curve. Okay, मतलब ये जो टोटल कर्व है, ये टोटल कर्व का जो एरिया होगा उससे ये एरिया हम कट कर देंगे, ये एरिया उससे ये एरिया हम कट कर देंगे. सो जो एरिया आएगा इट विल लाइक दिस. सो ये जो एरिया है दिस इज द नेट वर्क आउटपुट. ठीक है, सो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेट वर्क आउटपुट बाय swept volume, that is the mean effective pressure. Okay, so net work output क्या है तुम्हारा, जो net work output है, जो तुम्हारा जो net work output है वो है this, is like this. So equation is given, उसको V1 by V2 से डिवाइड कर दो, V1 by V2 से डिवाइड कर दो. So जो आ जाएगा वो like this. Okay, so final equation है वो आ जाएगा like this. So this is for formula, we will not use it in the calculation. Okay, I mean calculation में इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट जो कंसेप्ट है वो यूज करेंगे. Okay, so let us solve one problem with respect to this ऑटो साइकिल. देखते हैं प्रॉब्लम ऑटो साइकिल के रिस्पेक्ट पे है. हाँ, ये प्रॉब्लम ऑटो साइकिल के रिस्पेक्ट पे है. So let us solve this problem and then we'll complete the basic calculation of auto cycle. So let us see what it has been given over here. So it is given that in an air standard auto cycle, the compression ratio is 7. The compression begins at 35 degrees centigrade and 0.1 MPa. The maximum temperature of the cycle is 1100 degree centigrade. क्या क्या निकलने के लिए बोला है, find A, the temperature and the pressure at various points in the cycle. B, the heat supplied per kg of air. C, work done per kg of air.
and D, the cycle efficiency, and E, the mean effective pressure of the cycle. So हम लोगों को ये सब निकालना है. Okay. So first we will see जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, so पहले ही जो पीवी डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेंगे. So look at over there, the PV diagram है वो already drawn. Okay, so it is the diagram of Otto cycle. Now we will see क्या क्या data is given, क्या क्या data दिया हुआ है. We will see that one by one. So first given the compression ratio or RK. Look at over here, it is given. The compression ratio is given V1 by V2. It is 7. So V1 by V2. V1 by V2, it is given. Next is given the compression begins at 35 degree centigrade and 0.1 MPa. Compression कहाँ से start हो रहा है? So compression is starting from 0.1. So compression is starting from 0.1. So 0.1 का जो pressure and temperature है, it is given. So T1 as 35 degree centigrade. I have converted it into Kelvin because हम लोग जो temperature लेंगे वो absolute scale पे लेंगे. फिर उसके बाद है pressure which is 0.1 MPa. Next क्या दिया हुआ है? That is given that maximum temperature of the cycle, that is 110 degree centigrade. अब अगर हम ये स्टडी करेंगे पूरा पीवी डायग्राम, सो हम देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर as P varies T, as P varies T is a Charles law. So as P varies T, so we can say that जिधर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा उधर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा. So you can see from this diagram that P3 has the higher pressure. सबसे ज्यादा pressure, highest pressure, not higher, is the highest pressure. इस साइकिल का जो highest pressure है वो at P3 है, मतलब जब combustion complete हो रहा है, theoretical. Then as P varies T, so maximum temperature will occur at 3 only. Okay, so T3 is given. T3 is 1100 degree centigrade, which will be converted into the absolute scale. It is 1373 Kelvin. Okay. Now ये सब डेटा दिया हुआ है एंड हम लोग समझ चुके हैं किधर किधर कौन सा डेटा दिया हुआ है एंड हमको क्या निकालना है. नाउ लेट मी टेल यू वन ट्रिक्स, स्मॉल ट्रिक्स, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आईसी इंजन का है, सो ये पॉसिबल 99% केसेस इज पॉसिबल. ठीक है, सो जो 2-3% है वो पॉसिबल नहीं है. सो ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट 90% केसेस में पॉसिबल है कि जो सैलिएंट पॉइंट्स है, मतलब 1 2 3 4, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स का प्रेशर और टेम्परेचर निकल के लाओ, बस तुम्हारा बाकी का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वी विल यूज दिस डेटा एंड वी विल गेट ऑल द आंसर्स. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर 90% cases of this problem on ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, व्हाटएवर द साइकिल इज, ये जो साइकिल है इस साइकिल का जो सैलिएंट पॉइंट का जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो निकल गया. सो ऑलरेडी P1 T1 is given, so we will find out P2 T2 V2 if required, P3 V3 T3 if required, and P3 P4 T4 V4. So let us find out one by one. So first process 1 to 2. This process is an isentropic process, so we will use the P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma. We will use this relation. Okay, और ये relation use करने के बाद we will see that P2 by P1 is equal to P1 by P2 to the power gamma, which is nothing but 7, because compression ratio is given. So from this equation we will get P2, मतलब this point का P2 निकल के आ जाएगा. Then we will get T2. T2 कैसे निकलना है? T2 by T1 is equal to V1 by V2. T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V2 to the power gamma minus 1. Already I have told these terms कि ये सब टर्म रिमेम्बर करना या ध्यान में रखना है और रट्टा मारना है. ठीक है, सो मैं 3 डेटा बोलूंगा. जो भी ऑटो साइकिल है और जो डीजल साइकिल है और डुअल साइकिल है, बेसिकली दिस साइकिल्स रन्स ऑन तुम्हारा एआर. सो एआर का जो गामा है, जो सीपी है, जो सीवी है, ये तीनों वैल्यू याद रखना होगा. सो मैं बोल रहा हूँ वन बाय वन, जस्ट लिसन. तो एआर का जो गामा है दैट इज 1.4, जो एडियाबेटिक इंडेक्स है दैट इज 1.4.
एयर का जो सीपी है, मतलब जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन। जो सीवी है, it is 0.707 kilojule per kg Kelvin, and जो R है that is Cp minus Cv is 0.287 kilojule per kg Kelvin। ये सब याद में रखना है। जब भी कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं रहेगा, अगर क्वेश्चन में भी आता है, कोई भी एग्जाम में आता है, गेट में भी आता है, तो ये दिया हुआ नहीं रहेगा AR का वैल्यू, बिकॉज AR का वैल्यू यू हैव टू रिमेम्बर। सर लास्ट কি বললেন r equal to R is equal to 0.287 kilojoule per kg Kelvin, universal gas constant. Okay. Okay. So let us find this. So T2 is equal to T1 multiplied by V1 by V2 to the power gamma minus 1, V1 by V2 to the power gamma minus 1, which is coming 2.178. So T2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 670.8 केल्विन। ओके, सो P2 और T2 हम निकल के ला चुके हैं। अब निकलेंगे P3 एंड T3। लेट अस सी। सो T3 ऑलरेडी गिवन, तो T3 हमको निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि T3 इज ऑलरेडी गिवन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। सो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है द मैक्सिमम प्रेशर। वो कैसे निकलना है? सो दिस विल यूज द गैस इक्वेशन, बिकॉज हम लोगों का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ओके, हम लोग का T1 টা 100 हम लोगों का जो रॉनिकल पड़े बोल लास्ट है, तो हम लोगों का जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, ठीक है। और इस कांस्टेंट वॉल्यूम में हम यूज करेंगे गैस इक्वेशन, बिकॉज द एयर इज अ गैसियस स्टेट। तो गैस इक्वेशन क्या है? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो उधर हम यूज करेंगे, इधर हम यूज करेंगे वो गैस इक्वेशन, इधर हम यूज करेंगे गैस इक्वेशन। It will be P2 V2 by T2 is equal to P3 V3 by T3। So as V2 is equal to V3, as V2 is equal to V3, so it will come P2 by T2 is equal to P3 by T3। So P3 is equal to T3 by T2 into P2। So all the data हम लोग निकल के ला चुके हैं और कुछ डेटा दिया हुआ है। So it will come like this 3119.34 kPa, 3119 kPa। So जो हम इधर जो पहले का जो प्रॉब्लम का जो हम लोगों का जो डिजायर्ड कंडीशन जो पूछा गया था कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या वेरियस सेलेंट पर में, हम लोग वही निकल के ला चुके हैं। सो आखिर है लास्ट वाला पॉइंट। सो पॉइंट 3 का निकल के ला चुके हैं, अब निकालेंगे पॉइंट 4 का। ओके, सो कैसे करेंगे देखते हैं। सो लेट अस कम over here। So this process is isentropic process। We will use again the adiabatic formula, that is T3 by T4 is equal to V3 4 by V3 to the power gamma minus 1। So it will like this। So T4 will come 1373 by, that is T3 by this value, it will come 630.39 Kelvin। ओके, ये हो गया T4। अब आएंगे कितना हीट एडिशन है, क्योंकि हम लोग को एफिशिएंसी निकालना है। सो एफिशिएंसी तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। एक डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो, that is it is equal to 1 by RK 1 minus 1 by RK to the power gamma minus 1, जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और आइदर यू विल गो फॉर द ट्रेडिशनल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ वो ट्रेडिशनल प्रोसेस, दैट इज द Q1 is equal to CV into T3 minus T2। तो CV ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि CV का वैल्यू क्या है, दिस इज 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। एंड जो T3 का वैल्यू है इट इज 1373 माइनस जो T2 का वैल्यू है ये। सो Q जो in है, जो Q supplied है, वो this is because of the burning of the petrol per kg basis। Always we are doing by mass basis। So Q out will use the same formula, CV is equal to T4 minus T1 and we'll get this। So what is the W net? It is Q in minus Q out, मतलब W1 minus W2। ठीक है, ये भी फर्स्ट लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं और we will get this। Okay, now what is the eta auto? ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगा, दैट इज जो वर्क आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट है W नेट और जो इनपुट है दैट इज Q इन। सो आउटपुट हम लोग निकल के ला चुके हैं, दैट इज 274.74 और इनपुट है 504.12। ओके, तो अगर हम करेंगे सो इट विल कम
0.54 or 54%. Or you can use, so you have the additional process to find out, or you can use the direct formula, that is 1 minus 1 by r to the power gamma minus 1 is this formula that we have derived over here. So we can use this formula directly. Okay, so we can use this formula directly. So you can see the formula. So we can use the formula directly and we can get the efficiency. But I will tell you, if you go for the traditional process to find out the efficiency, okay, then we will find out the mean effective pressure. ओके, सो मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकल के लाना पड़ेगा कि V1 का वैल्यू कितना है, बिकॉज मीन इफेक्टिव प्रेशर इज W नेट बाई V1 माइनस V2। तो इधर देख सकते हो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, इधर हम जो यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है। मीन इफेक्टिव प्रेशर कॉन्सेप्ट है कि वो जो एरिया अंडर द कर्व नेट वर्क डन है बाय द स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज V1 माइनस V2। ओके, तो इधर निकलने के लिए V1 V2 दोनों का वैल्यू निकलने का जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू निकालो वही काफी है, एंड दैट इज V1। ओके, सो व्हाट इज V1? V1 is over here. So we know P1 is equal to mR T1. So as we are taking per unit kg basis, so m will be 1. So the equation will come P1 V1 is equal to R T1. R T1. Okay, so V1 will become R T1 by P1. So already the value I have told, what is the value of R for here? 0.287 kilojoule per kg Kelvin. T1 is given as 308 Kelvin, and P1 is also given 0.1 MPa. But remember one thing, when you are dealing with this problem, तो जो यूनिट है वो संभल के यूज करना, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि आर का जो यूनिट है वो किलो जूल पे है, लेकिन प्रेशर का जो यूनिट है वो है मेगा पास्कल में। सो इसको किलो पास्कल में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। सो इफ यू मल्टीप्लाई 0.1 by 1000, it will come 100. Okay, so we will get V1. So we will get V1. So V1 will come. Now R का वैल्यू ऑलरेडी गिवन बोल चुका हूँ, जो तुमको याद रखना पड़ेगा। T1 is given in the problem, P1 is given in the problem, so R का वैल्यू आ जाएगा like this, 0.844 meter cube per kg. Next we will find out the mean effective pressure. Okay, so already मैं बोल चुका हूँ उसका इक्वेशन क्या है, that is W net by V1 minus V2. Okay, now ये इक्वेशन से V1 कॉमन ले लो। So अगर V1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 minus V1 multiplied by 1 minus V2 by V1, and we know V1 by V2 is equal to R. So V2 by V1 will be 1 by R. R का value is given 7. So put all the value in this equation, you will get the mean effective pressure. Okay. So क्या निकालने के लिए बोला था? So the temperature of all the salient points निकालने के लिए बोला था, ऑलरेडी हम लोग निकल के ला चुके। फिर बोला गया था हीट सप्लाइड पर केजी ऑफ एयर, सो पर केजी ऑफ एयर हीट सप्लाइड ओ क्यू इन हम लोग निकल के ला चुके, वर्क डन भी निकल के ला चुके, और जो साइकिल एफिशिएंसी है जो 50% है वो ऑलरेडी हैव गॉट, एंड फाइनली हैव गॉट द एमईपी जो मीन इफेक्टिव प्रेशर था वो ऑलरेडी वी हैव गेट दिस मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, सो ये ही तरीका है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। So in 90% cases of the auto cycle, diesel cycle और dual cycle problem आता है कि तुम वो जो salient point है वो salient point का pressure, temperature और volume जो required है वो निकाल लो सब salient point का, then you will see the rest portion is easy. So just formula पे डालो और problem solve हो जाएगा। Okay, so you must remember this trick. So with this I am completing my lecture today. So if you have any question then you can ask me. अगर कोई प्रश्न है पूछ सकते हो। রনিত পাল, স্যার এত তাড়াতাড়ি পড়া বেরিয়ে যাচ্ছে একেবারে। একটু স্যার আস্তে আস্তে স্যার ওই যে আপনি পড়ানো মানে ওই জায়গাটাকে স্টার্ট করলেন না, এই প্রসেস 3 to 4 অবধি ওই জায়গাটা ঠিক আছে, তারপরে স্যার এই যে কিউ ইন কিউ আউট, তারপরে ডাব্লিউ নেট,
এটা কি প্রবলেমে বলছো, প্রবলেমটায়? হ্যাঁ স্যার, মানে আপনি একটু আস্তে আস্তে ডিসকাস করেন ভালো হয়। আপনি এত তাড়াতাড়ি ডিসকাস করেন বোঝা যায় না স্যার, মাথা থেকে বেরিয়ে যায় অনেক। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু আস্তে আস্তে করবো, কিন্তু সিলেবাসটা তো কমপ্লিট করতে হবে। তো কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ তুই স্যার। আরেকবার ভিডিওটা দেখে নিস, ঠিক আছে? আমি ভিডিওটা আপলোড করে দেবো, একবার দেখে নিস। আর যদি অসুবিধা হয় তাহলে ওখানে বলিস বা আমাকে পরের লেকচারে জিজ্ঞেস করে নিস, ঠিক আছে? স্যার মাঝে ইনক্লুড করতে আমারও ভালো লাগে না, কিন্তু স্যার আপনি যদি হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন ওটাই প্রবলেম। মানে কি এই থার্মোডাইনামিক্সটা এমন স্যার কনসেপচুয়াল জিনিস, যদি হ্যাঁ মাথায় না ঢোকে, বুঝতেই তো আমি পারছেন বুঝতে স্যার। পেরেছি। তো আরেকবার লেকচারে দেখে নিস, দিয়ে আমাকে কোয়েশ্চেন করিস, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বলিস বা আমাকে ইয়ে করিস। নেক্সট লেকচার আগে বলিস, শুরুতে বলিস, আমি সলভ করে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক ঠিক আছে, আছে স্যার। আর सेम ওটা। सर। হ্যাঁ বল। सर सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी है सर। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन ट्राई करूंगा थोड़ा स्लो जाने का, क्योंकि सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सिलेबस यस बाकी है। यस सर। ठीक है, आई विल ट्राई यस। टू स्लो डाउन, ठीक है? एक बार वीडियो देख ओके लेना सर। और एक बार, ठीक है? और और कोई सर प्रश्न है? जितने भी सर जो जो ही स्टडी स्टडी मटेरियल सर ग्रुप में एक बार अपडेट कर दीजिएगा ना सर, एक बार फिर से रिपीट प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। एक काम करो, मेरा जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है? मेरे यूट्यूब चैनल ओके पे जाओ, सर। सारे सारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? उधर थर्ड ईयर का भी है, ओके फोर्थ ईयर सर। का है, तुम अपना वीडियो देख लेना सिर्फ, ठीक है? और ओके सर। स्टार्टिंग ओके से सर। ना हम ओके दे सर। देंगे। अगर वही স্যার दूसरा कोई ओके क्वेश्चन, सर। हाँ बोल बोल और बोल। মানে সিবিটা 0.718 কেন ধরেছেন? এটা তো গ্যাসের ভ্যালু, এটা তো ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট। না না, এগুলো 0.718 সিবিটা আপনি 718, 0.70। না না 7 না 718, যদি 707 বলতে তাহলে তাহলে আমার স্লিপার টাঙ্গা যেটা 718। তাই? আচ্ছা, 718। 718, আরে সিপি হচ্ছে 1.005 আর আর হচ্ছে 0.287, ঠিক আছে? সিপি থেকে 8 টাকা বাদ দিয়ে দিবি, তাহলে সিবি পেয়ে যাবি। এভাবে মনে রাখতে হবে, দুটো ভ্যালু মনে রেখে দিবি। আইদার সিপি আর আর মনে রেখে দিবি, বা সিবি বা আর মনে রেখে দিবি। এই দুটো ভ্যালু মনে রেখে দিবি, আর একটা ইকুয়েশন মনে রেখে দিবি, সিপি মাইনাস সিবি ইজ ইকুয়াল টু আর। এটা মনে রেখে দিলি তোর বাকি সমস্ত সিপি আর সিবি ভ্যালু পেয়ে যাবি, যে কোনো কন্ডিশনে। গামা পেয়ে যাবি, সিপি বাই সিবি ইজ ইকুয়াল টু গামা, ঠিক আছে? তো এই ভ্যালুগুলো এরকম করে পেয়ে যাবি। স্যার হ্যাঁ বল। এই যে আপনি বললেন না ইউনিটের ব্যাপারটা, তো হ্যাঁ ইউনিটের ইউনিট, ব্যাপারটা স্যার কিলো প্যাসকেলে ধরবো না নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার মেগা যে প্যাসকেল কোনো ধরবো? যে কোনো যেটাতে ধরবি, কিন্তু পুরো পুরো যে ইকুয়েশনটা হবে সেটা যদি নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার ধরিস, পুরো ইকুয়েশন যেন নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ারই হয়। তুই যদি মেগা পাস্কাল ধরিস, পুরো ইকুয়েশনে যেন মেগা পাস্কালই ক্যালকুলেশন হয়, পুরো যা ডেটা বসাবি, ঠিক আছে? মানে যে ডেটাটা বসাবি সেটা যেন পুরো মানে ইউনিফর্মিটি যেন থাকে, এদিক ওদিক যেন চেঞ্জেস না যায়। তাহলে দেখবি মাঝখানে কোথায় প্রবলেমটা 10⁻³ বাদ চলে গেছে, 10⁻³ অ্যাড হয়ে গেছে, এরকম কেস হয়ে যাবে, তখন দেখবি অ্যান্সারে মিলবে না, ঠিক আছে? যখন ইকুয়েশন করছিস, যদি আমি ধরে নিই যে আমি কিলো পাস্কালে করবো, পুরো যে ইয়েটা আছে, অঙ্কটা আছে, পুরো অঙ্কটা আমি কিলো পাস্কালই করবো, ঠিক আছে? যদি ধরি আমি মেগা পাস্কালে করবো, তাহলে পুরো অঙ্কটা মেগা পাস্কালই করবো। বুঝা গেল? এর সাথে কিলো জুল পার কেজি কেলভিনের কোনো রিলেশন নেই? হ্যাঁ রিলেশন আছে। তার ব্যাপারটা হচ্ছে, দেখ আমি যখন জুল নিচ্ছি তখন আমি পাস্কাল নেবো, ঠিক আছে? আমি যখন কিলো জুল নিচ্ছি তখন আমি কিলো পাস্কাল নেবো। আমি যখন মেগা জুল নিচ্ছি তখন আমি মেগা পাস্কাল নেবো। বোঝা গেল? জুল পার কেজি কেলভিন আছে, তার মানে কেপিএ ধরছেন তার জন্য, তাই তো? হ্যাঁ মানে যখন আমি ইকুয়েশনে পুট করবো না, ধর আমার ইকুয়েশনে হিটও লাগছে একটা ইকুয়েশনে, একটা ওই ইকুয়েশনেই প্রেসার লাগছে, তাহলে ওই যে ইকুয়েশনে আমার যখন হিটে লাগছে তখন আমি হিটের ইউনিট দেবো, আবার প্রেসারের ইউনিট দেবো, কিন্তু হিটের যে ইউনিটটা দেবো সেটা যদি আমি কিলো জুলে নিই, তাহলে প্রেসারের যে ইউনিটটা দেবো সেটা কিলো পাস্কালে দেবো। বুঝা গেল? মানে মেগা পাস্কাল দেবো না আমি। আর অন্য কোন প্রশ্ন? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, সি ইউ নেক্সট ইন দ্য নেক্সট সেশন। थैंक यू सो मच सर। ইউ ওয়েলকাম।